मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप कैसे हैं? सलामत रहें जी। अल्लाह सलामत रखे आपको। चलिए आज हम आर्टिकल देखते हैं जी। आर्टिकल क्या है? देखिए सबसे पहली बात हम ओपन करते हैं। चलिए अब देखिए मैंने क्या किया, एक वायरल न्यूज ओनली। ठीक है जी, वायरल न्यूज ओनली। राइट, मैंने ये वेबसाइट कर ली ओपन। ठीक है जी। प्लीज मैसेज नहीं करो, बिल्कुल आप मैसेज ना करें, मैं इसको करता जाता हूँ। फिर एक चीज क्लियर करने के बाद मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है जी, ये देखिए हमने क्या किया, वायरल न्यूज ओनली वेबसाइट ओपन कर ली। राइट, अब देखिए वायरल न्यूज ओनली वेबसाइट ओपन होगी तो अब क्या हुआ, कोई काम? अच्छा, वायरल न्यूज ओनली डॉट कॉम वेबसाइट ओपन हो गया। देखिए यहाँ सारे आर्टिकल ही हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये है, जैसे ये है, ये वाला हाउ टू नेविगेट द डेटिंग, ठीक है, सिनेरियो इन दिल्ली। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो गया। ठीक है, जैसे हमने आर्टिकल पे ओपन किया, देखिए ये सबसे ऊपर जो नजर आ रहा है ना, इसको लाइव लिंक बोलते हैं। ठीक है, एक ये चीज क्लियर हो गई है। ये इसको क्या बोलते हैं, लाइव लिंक। वायरल न्यूज ओनली डॉट कॉम आगे लिखा है हाउ टू, ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ना, इसको बोलते हैं हाउ टू नेविगेट द डेटिंग सिनेरियो इन दिल्ली। इस सारी चीज को क्या बोलेंगे हम, लाइव लिंक। जब आर्टिकल एडमन पोस्ट करेगा तो इस तरह लाइव लिंक हमें देगा, इस तरह का जो हमें एडमन देगा। राइट, अच्छा इसके अलावा आज हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल क्या होता है। जब हम नीचे मूव करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, देखिए हम जैसे जैसे नीचे मूव करते जाएंगे, उन्होंने जो है ना पिक्चर लगाई है, नीचे चलते जाते हैं। ठीक है जी, और ये आ गया जी जो है एज अ रिजल्ट another reason how many people, yeah, when it comes to the rating in Delhi are one of the biggest challenge। ठीक है जी, इसके अलावा ये सारी चीजें नेक्स्ट आगे आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए जैसे मिसाल ले लीजिए जी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए अब क्या हुआ, लाइव लिंक भी बदल गया। जैसे जैसे न्यू हम आर्टिकल ओपन करेंगे वैसे वैसे ये सब होता जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, वायरल न्यूज ओनली डॉट कॉम द न्यू एल्बम एंड बुक ऑफ द डीजे पेरिसा आउट नाउ। ठीक है, ये सारी चीज। अच्छा इसके अलावा वायरल न्यूज ओनली डॉट कॉम द न्यू, ये क्या हो गया, लाइव लिंक। अच्छा, हम जैसे जैसे इस पे नीचे मूव करेंगे, जैसे ये देखिए नीचे मूव करेंगे, हम ये आर्टिकल भी पढ़ेंगे। जैसे ये आंटी हैं, ये जो माइक पकड़ा हुआ है, ये कुछ इंटरव्यू वगैरह ले रही हैं। ठीक है, नीचे इसका पढ़ेंगे, यू नाउ दैट व्हाट इज द न्यू बेस्ट एल्बम ऑफ द बुक डीजे पेरिसा, ये सारी चीज। ठीक है, ये सारी जो है ना उसके बारे में लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ब्लॉग है, इसको ब्लॉग भी बोलते हैं, इसको आर्टिकल भी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, वेबसाइट। ये जो पूरी है इतने तक क्या है, वेबसाइट है। ये मैं अगेन रिपीट करता हूँ, वायरल न्यूज ओनली डॉट कॉम, यहाँ तक जो है ना डॉट कॉम तक, ये क्या है, वेबसाइट। जब वायरल न्यूज ओनली डॉट कॉम तक वेबसाइट है, नेक्स्ट आगे द न्यू एल्बम एंड बुक ऑफ द डीजे परिसा आउट नाउ। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हो गई लाइव लिंक। ये इतना क्या हो गया, लाइव लिंक में शुमार हो गया। ये क्या है, टाइटल है किसका, आर्टिकल का। अब आर्टिकल कौन सा, ये सारा आर्टिकल है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लेके जैसे मिसाल ले लीजिए ये कंक्लूजन तक। ठीक है, ठीक है, ये हम नीचे चलते हैं। ये देखिए जी, यहाँ से हमने देखना है, जैसे हम कोई और ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम देखिए जैसे कर लेते हैं रेजिडेंस स्टाइल। ठीक है, हम जैसे ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ उनको जूम जूम मीटिंग अहमद सेंड कर दे। अहमद रेजिडेंस स्टाइल क्या होगी, साइट्स ओपन होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वेबसाइट है हमारा, ये ओपन हो गया। ये देखिए मैं एक आर्टिकल आप लोगों के सामने ये वाला घर वाला ओपन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आप देखिए, ये देखिए ये सारा क्या हो गया, एक ओपन हो गया। ये ऊपर फिर क्या आ गया, लाइव लिंक। ये ऊपर क्या आ गया, इतना लाइव लिंक, हाउ टू केयर ऑफ योर होम्स। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब देखिए नीचे जब हम चलेंगे, देखिए ये आ गया, ये देखिए ये आर्टिकल आ गया। ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्टिकल को कर लेंगे कॉपी। ठीक है, यहाँ नीचे चलते जाएंगे, ये देखिए ये सारा क्या है, आर्टिकल है। तो यहाँ तक, यहाँ तक, ये देखिए इधर तक, यहाँ तक क्या है, आर्टिकल है। ये सारा क्या है, आर्टिकल है।
ये सारा जो लिखा हुआ है टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। हम नीचे जाएंगे, नीचे इस वाले को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, आर्टिकल है। इसको हम आर्टिकल बोलते हैं, दूसरी जुबान में हम इसे ब्लॉग बोलते हैं, तीसरी जुबान में हम इसे जो है वेबसाइट बोलते हैं, ये वेबसाइट का कंटेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए कितनी इसकी प्यारी हेडिंग्स बनी हुई है, लाइफस्टाइल की कैटेगरी में ये पोस्ट हुआ हुआ है। नीचे चलते जाएंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे इन्होंने आर्टिकल लिखे हुए हैं, बेस्ट है। ये भी माशाल्लाह अच्छा लिखा हुआ है। ये नीचे तक चलते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इतना तक इन कंक्लूजन, ठीक है। ये सारा क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरा ख्याल। ये देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन क्लियर कर रहे थे, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं हिल रही, ऐसे कैसे हो सकता है। आई थिंक मेरे ख्याल सबको समझ आ रही है आर्टिकल क्या है। कोई भी वेबसाइट है उसमें कोई भी आप ब्लॉग ओपन करेंगे, जो है ना, इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आर्टिकल ओपन हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इतना कोई इशू नहीं है एज सच, मेरा ख्याल है। नहीं, ये बताया था हाउ टू डू गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल पिक्चर फॉर्म में भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये लिखा होगा इंग्लिश में, ठीक है। हाउ टू डू गेस्ट पोस्ट बिल्कुल बताया हुआ है। देखिए मैं अगेन बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वेबसाइट इकट्ठी करनी है। वेबसाइट इकट्ठी करने के बाद उनको ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद उनसे डील डन करनी है। डील डन ऐसे जो है ना सेट करनी है, जैसे आपने उनके साथ चोरों वाला रेट लगाना है। मतलब बहुत कम वेब जो है ना, कम प्राइस में आपने जो है ना उनके साथ डील डन करनी, जितना हो सकता है $5 से $10 में, $15 उनके साथ। लेकिन डिफरेंट क्राइटेरिया हैं वेबसाइट्स के, हम उस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे हम ऐसे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब डील डन हो जाए, वेबसाइट की लिस्ट बन जाए, फिर हम क्लाइंट फाइंड करते हैं। जैसे क्लाइंट फाइंड होते हैं तो फिर क्या होता है, हाँ जी, जैसे क्लाइंट फाइंड होता है तो फिर हम उसको वेबसाइट दिखाते हैं, जो वेबसाइट उसने सिलेक्ट की हो उससे उसको थोड़ा बजट ज्यादा बताते हैं। फिर वो भी बार्गेनिंग शुरू कर देता है। उसकी बार्गेनिंग के बाद आपकी डील फाइनल हो जाती है। फिर में आपको कुछ प्रॉफिट बन जाता है, और वो प्रॉफिट होता है एज अ थर्ड पार्टी। इधर इधर जो है ना, आपने प्राइस बताई है $10, उधर ने आपसे $30 में डील हुई है, तो $20 आपका प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट का क्राइटेरिया क्या है, फ्री साइट्स भी होती हैं, बिल्कुल फ्री साइट्स भी होती हैं, इनका क्राइटेरिया भी है, वो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब ये लाइव लिंक हो गया, ये वाला लाइव लिंक, ठीक है। ये देखिए ये वाला, ये हमें एडमिन ने सेंड कर दिया लाइव लिंक, कंट्रोल A, ठीक है, कंट्रोल C। ये कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। अब हम व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स कैसे चेक करते हैं आप लिख लें, ठीक है जी। आपको बिलाल भाई, आपके रजिस्ट्रेशन अभी हुई है, आपको लेक्चर शेयर हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा अब ना लिख लें व्हाट इज इंडेक्स, ठीक है। गूगल इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, ये लिख लें। सर क्या हमें बिजनेस ईमेल चाहिए होगी, नहीं नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा आप क्या करना है, अब लिख लें सवाल, व्हाट इज गूगल इंडेक्स, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ये इसने सही बताया वसीम ने, SITE साइट, ठीक है। उसके बाद कॉलन, ये जो कॉलन है ना, कॉलन, ये क्या करना है, कॉलन ये लगा देने, जिससे ना, जिसको जो है ना कॉलन लगा के, SITE साइट लिख के आगे कॉलन लगाना है। ये कॉलन लगाना है, इसको पंजाबी में कहते हैं दो नुक्ते, ठीक है। यानी कि उर्दू में कहते हैं दो नुक्ते, पंजाबी में कहते हैं इसे दो टिमकने। तो ये साइड के आगे दो जो है ना कॉलन लगा देने। उसके बाद आपने कंट्रोल V से पेस्ट कर देना, क्या बोला, अपना क्या, लाइव लिंक जो हमें एडमन ने सेंड किया था। उसके बाद हम कर देते हैं इंटर। जब हम इंटर करते हैं तब हमें क्या रिजल्ट शो होते हैं, देखिए ये देखिए, मतलब इट्स मीन 13 दिसंबर को ये पोस्ट हुआ था 2022 को। इट्स मीन ये क्या है, गूगल इंडेक्स है, गूगल में इसका सर्च रिजल्ट में डाटा शो हो रहा है। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि जनाब आपका जो है ना नहीं है, क्या आपका डाटा नहीं, क्या मतलब है इसका, मतलब डाटा है, आप समझ रहे। व्हाट टू लुक फॉर वुमन बाइक आ कॉन्डो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए व्हाट टू लुक फॉर, इसका मतलब है गूगल ने इसको रीड कर लिया, गूगल ने इसे अथॉरिटी दे दी है, गूगल ने इसको पढ़ लिया है, गूगल ने इसको रैंक कर दिया है। गूगल की ये है ना मतलब वो इस सिस्टम से गुजर गया है, ठीक है। गूगल ने इसको रैंकिंग देना स्टार्ट कर दी है, ये इंडेक्स हो चुका है, गूगल इसे अच्छा वर्ड कंसीडर करती है, ठीक है। तो ये आप लोग जब आपको एडवांस सेंड करे तो ये आपका फर्ज है कि आप लोगों ने लाजमी क्या करना है, लाजमी आपने चेक करना है इंडेक्स हुआ है या नहीं। अब इंडेक्स का क्या फायदा होता है, देखिए जब तक वो इंडेक्स नहीं है, गूगल की सर्च हिस्ट्री में नहीं है, जब तक वो शो ही नहीं हो रही कि किस तरह जो है ना उसने रैंक होना है, या किस तरह की उसकी जो है ना, किस तरह का लिंक्स है, किस तरह का वो लिंक्स को बाय कर रहा है, या किस तरह का वो लिंक्स को गूगल कंसीडर कर रहा है, क्या उसका जो है ना लिंक्स अच्छा भी है, स्पैमी तो नहीं है, फजूल तरीन तो नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मेरे ख्याल आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी आसान सी बातें हैं, ये ऐसे ही इसका फार्मूला है। मैं दोबारा आप लोगों के सामने एक बार को, ठीक है, ये दोबारा क्लोजिंग कर देता हूँ। मैं इधर से कोई और आर्टिकल उठा लेता हूँ, जैसे मिसाल ले लीजिए, नीचे चला गया, फिर ठीक है, ये वाला जनाब, ये जो इंटरटेनमेंट वाला डन है जी, ठीक है जी। ये ऐसे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल A, कंट्रोल C, ठीक है जी। ये मैं प्लस के साइन पे गया, मैंने लिख दिया जी SITE साइट, आगे कॉलन, आगे कंट्रोल,
ठीक है। ये देखिए अब एक्सरसाइज वाला आर्टिकल था, ये क्या हुआ ना पोस्ट, विच वोकल एक्सरसाइज आर बेस्ट टू साइन, ठीक है, एफर्टलेसली, ठीक है, ये वायरल न्यूज पे हुआ है, वायरल न्यूज, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये पोस्ट हुआ है, ये वाला आर्टिकल भी पोस्ट हुआ है वायरल न्यूज वाला, ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है। सब कुछ ओके है, सब कुछ अच्छा है, मतलब इसका मतलब है जब भी आपको क्लाइंट लाइव लिंक, जब भी आपको एडमन वेंडर साइड लाइव लिंक सेंड करे, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग लाजमी लाजमी उसको चेक करें कि वो इंडेक्स है या नहीं। देखिए कई बार ऐसा होता है क्लाइंट इसके पे नहीं करता, मुझे कई बार ऐसे हुआ मेरी पेमेंट नहीं आई, क्लाइंट क्यों पे करेगा? देखिए जब तक उसको इंडेक्स ही नहीं हुआ, गूगल ने उसको पढ़ा ही नहीं है, गूगल ने उसको वोट ही नहीं दिया, गूगल ने उसको अच्छा जाना ही नहीं है, हाउ पॉसिबल कि अब वो आपको पैसे दे उससे फायदा हो जाए? देखिए एक चीज गूगल में आई ही नहीं है, गूगल ने उसको एनालाइज किया ही नहीं है, ठीक है, तो गूगल की नजर से वो गुजरा ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है कि वो क्लाइंट की साइड को फायदा देगा? कभी भी क्लाइंट फायदा जो है ना ऐसे पेमेंट नहीं करता। मैंने जब स्टार्ट में काम शुरू किया था ना, तो मुझे इंडेक्स का पता नहीं था, तो अक्सर मेरी पेमेंट रिफंड हो जाती, तो मैं कहता था पता नहीं क्या है, वो कहता इंडेक्स नहीं है। अबे मुझे क्या पता कैसे इंडेक्स होनी है, तो मैं उनसे पूछता था इंडेक्स कैसे है, तो वो कह रहा था आप ऐसे करो, साइड लिख के कॉलन, नीचे यूआरएल भी लगा सकते हैं, यूआरएल, ठीक है, आगे कॉलन लगा के वो चीज भी हो सकता है, सही है। मेरे ख्याल आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब आपको समझ आ गया व्हाट इज गूगल इंडेक्स? गूगल इंडेक्स इट मीन गूगल की नजरों से वो गुजरा है, गूगल उसे पढ़ा है, गूगल का ये वो अच्छा जो है ना पार्ट कंसीडर है या नहीं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? चलें गुड, आगे बढ़ते हैं जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं व्हाट इज जो है ना क्या हो गया, लाइव लिंक भी हमें पता चल गया, इसके अलावा हमें इंडेक्स भी पता चल गया कि वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में है। अब सवाल ये पैदा होता है ऐसी चीज गूगल की जो है ना सर्च रिजल्ट्स में नहीं आ रहा, हम ऐसे ही देखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हम ये देखिए, ये चीज हम ना ऐसे भी आपको लाइव लिंक दिखाते हैं जहाँ पे इंडेक्स नहीं है, ठीक है जी, चलिए आपको दिखाते हैं जी, ये देखिएगा इंडेक्स नहीं हुआ होगा, ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं जी, आवाज आ रही है ना मेरी जी? गुड है जी। अच्छा मैं ना आपके सारे सवाल लेता हूँ, डोंट वरी, आप लोगों ने तब लगाना है, ठीक है जी। इस साइड, ये देखिए ऐसे आ गया ना, ये आर्टिकल जो है ना नहीं हुआ, देखिए यहाँ नजर आ रहा है, मैं इसलिए करना चाह रहा था ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है, ठीक है, यहाँ आपको पता चल जाए। देखिए दोस्त, ये देखिए क्या लिखा नजर आ रहा है, योर सर्च डिड नॉट मैच फाइंड एनी डाटा, समझ आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी डाटा फाइंड जो है ना नहीं है। लेकिन देखिए जिस तरह हमने दूसरी जानिब ये आर्टिकल डाला, ये आर्टिकल ये जो है ना लाइव लिंक डाला, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी हो गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इस तरह का कोई डाटा नहीं है, इसका मतलब ये इंडेक्स नहीं है। देखिए जो चीज इंडेक्स नहीं होती गूगल उसे अच्छा वर्ड कंसीडर नहीं करती, मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? मेरे ख्याल समझ रहे हैं दोस्त, यही मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी करके दिखा दिया। जब तक यहाँ ऐसे ना हो, कैसे ना हो, देखो ऐसे SITE साइट और शिफ्ट कॉलन और ये देखिए, ये देखिए ये नहीं आया, डिड नॉट मैच एंड फाइंड, ये देखो वहां पे नजर आ गया, देखो नजर आया वहां पे, ये देखिए कि भाई ये 13 दिसंबर को पोस्ट हुआ है, और ये जो वेबसाइट है ना रेजिडेंस स्टाइल, इसका डीए जो कितना है 49, कितना है जी 49 लिखा आ रहा है, नजर आ रहा है, वो देखिए 49, ठीक है, ठीक है, इसकी रैपलिंग डोमेन इतनी है, इसकी रैपलिंग स्पैम स्कोर इसका 8 है, शो बैकलिंक्स, हर एक चीज ये बैकलिंक्स के, ठीक है, लिंक्स मैट्रिक्स। वैसे ये मैंने फ्री टूल लगाया हुआ है, लेकिन मैं फ्री पर रिलाई नहीं करता, वैसे एस्टिमेटिक मोज बता देता है कि इसका 50 के करीब डीए डीए है, लेकिन डीआर ज्यादा मैटर करता है, डीआर जो है ना AHR की फोटो, आप मेरे हाल अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जब आप ऐसे ही वो इंडेक्स जब तक नहीं होगा आपने एडमन को पे नहीं करने वीरे, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने कभी भी एडमन को बगैर जो है ना बगैर उसको देखे बगैर इंडेक्स हुए आप पे ना करें, मेहरबानी करके, वरना आपको क्लाइंट आपको पे नहीं करेगा और एडमन तो लेके निकल जाने। और पे एडमन के साथ भी आप काम करें तो प्रोफेशनल वे में करें, किस तरह, लाइक आप पेपाल के थ्रू काम करें, ये नहीं कि पाकिस्तान वाला है, पाकिस्तान वाला तो जायज कैश में चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि आप पेपाल टू पेपाल करें, कल को कोई इश्यू बन जाए तो आप एडमन से भी पैसे वापस जो है ना रिफंडेबल के चक्करों में हो, कि आप उसे रिफंड कर सकें। मैंने कई ऐसे पैसे जो है ना एडमन को दिए हुए हैं, तो बाद में एडमन मुझे रिप्लाई भी नहीं करते थे, इजी पैसे जैस कैश में ऐसी कोई सहूलियात नहीं है, ठीक है, लेकिन पेपाल में ऐसा है कि आप 6 मंथ तक अगर कोई आपकी बात बिगड़ जाती है या एडमन जो है ना आर्टिकल रिमूव कर देता है, तो वो आप लगवा सकते हैं। मेरे ख्याल आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू डू गेस्ट पोस्ट भी हो गई, उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स मेरे ख्याल ये सारे सवाल हुए हुए, मैं पढ़ लेता हूँ इनकी चैट, ठीक है।
चेक करें सर, ये हमने पढ़ा हुआ था ना कल, कितने टाइम इंडेक्स हो जाता है जी? ये 24 आवर्स के अंदर इंडेक्स हो जाता है। मोस्टली साइट से 3-4 घंटे में भी कर देते हैं। ठीक है जी। लोगों को ना अकल कोई नहीं है, मतलब इस टाइम कॉल करने की, मतलब पता भी है जूम हो रही है और बेवकूफ है, इजाजत लिए बगैर कॉल करते हैं। इनको समझा भी लो ना ये। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? मेरा कौन है? जी जी। तो जूम पे जो अभी क्लास चल रही है 267 बच्चे सुन रहे हैं। तो सर ये इनका इशू है, मेरा तो इशू नहीं है ना। ये इस टाइम कोई कॉल करने का टाइम है? आप सारा दिन फ्री हैं, प्रैक्टिस कीजिए। अजीब लोग हैं यार, मतलब उनको जूम अटेंड नहीं करनी आ रही तो कह रहे हैं कि आप क्लास रोक दें। हद हो गई है वैसे, बेवकूफ लोग हैं बिल्कुल जी। हम क्लाइंट का जो है ना आर्टिकल जो है ना पोस्ट करवाने के बाद कुछ घंटों के बाद, 24 घंटे के बाद देखेंगे इंडेक्स हुआ कि नहीं। जब इंडेक्स हो जाएगा फिर हम जो है ना कर देंगे। बिगिनर के लिए फ्री साइट्स हैं, बेवकूफ लोग हैं आप। बिगिनर के लिए फ्री साइट्स मतलब जुगाड़ ही लगाना है पाकिस्तानियों ने। वही माइंड है ना, सस्ता माइंड। मतलब पैसे वाला काम नहीं करना, जिंदगी फ्री ची रोज, इसलिए कर्जे के नीचे हम। अब आप लोग पे कर रहे हैं और आपको जूम ज्वाइन नहीं करना आ रहा। हैरानगी है मुझे वैसे। कौन है जो बना हुआ है महान? उन लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है अलग। सबा कमल बस करें, मैंने पढ़ लिया है। नहीं दोस्त, गुस्से वाली बात नहीं है। वैसे इन लोगों का मुझे पता चल जाए ना तो मैं इनको वैसे ग्रुप से भी रिमूव कर दूं। और रिमूव मैं इनको फेसबुक ग्रुप से भी कर दूं, ये लाइफ टाइम के लिए उधर से ऐड ना हो। नई आईडी बना लेंगे फिर पकड़े जाएंगे। सस्ते लोग हैं, सस्ती सोच है। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको जूम कनेक्ट करना सिखाऊं? आप क्या काबिल होंगी कि आपको जूम नहीं कनेक्ट करना आ रही, फिर किस तरह उसको कनेक्ट करना है? और आप लोग पैसे कमाने के चक्करों में जिनको जूम कनेक्ट ना करनी आ रही उनको ना कौन है, साकिब किधर है, उसको रिमूव करो ग्रुप से। उनको माफी नहीं देनी इस बार। इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी ने जैसा भी जो आपने अभी हम डिस्कस कर रहे हैं काफी टाइम से, तो सारी क्लास इफेक्ट हो रही है। आई थिंक more than 265 people are here and they are just like waiting because of the one person who did something wrong. I don't think it's just for with the other person के जिसने कोई गलती नहीं की और वो सारे सफर हो रहे हैं, हमारा टाइम आप वेस्ट हो क्या रहा है करती हैं क्योंकि अभी? किसी ने गलती कर ली है। सॉरी। आप क्या करती हैं, पढ़ाती हैं? मैं मैं पढ़ाती भी हूँ, खुद पीएचडी भी कर रही हूँ, स्टूडेंट भी हूँ और मैं टीचर भी अच्छा, हूँ। अगर सब तो बच्चों में से एक बच्चे का कसूर हो और पता ना चल रहा हो किस बच्चे का कसूर है, तो फिर उसका क्या सजेशन है? तो सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ टीचर, जो मेरी अगर किसी एक आप स्टूडेंट ये की भी याद पनिशमेंट रखिएगा होगी ना, माइंड में कि मैं भी 4 गलती साल होगी टीचर ना। रह चुका हूँ। मैंने भी मुख्तलिफ स्कूलों में अच्छा। पढ़ाया हुआ है जी, बोलिए। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूँ। जी और अगर किसी ने गलती की होगी ना, तो मैं आउट ऑफ द क्लासरूम मैं ये आइडेंटिफाई करूंगी कि किसने गलती की है। देन मैं फिर इसको फाइंड आउट करूंगी। मैं लेक्चर को अफेक्ट नहीं होने दूंगी, क्योंकि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों का लॉस ना हो, बाकी लोग अफेक्ट ना हो। तो मैं आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लिंक इंसर्शन? देखिए लिंक इंसर्शन जो है ना उसको हम सीखते हैं क्या है। देखिए ऐसा प्रोसेस लिखते जाएं अगर कॉपी पेंसिल है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले से, ठीक है, ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए आर्टिकल में लिंक इंसर्ट करना लिंक इंसर्शन कहलाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले से ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए आर्टिकल में लिंक इंसर्ट करना क्या कहलाता है? लिंक इंसर्शन कहलाता है। ये बिल्कुल गेस्ट पोस्ट की तरह काम करता है। यहां तक क्लियर हुआ? ये बिल्कुल गेस्ट पोस्ट की तरह काम करता है। अगर कोई बंदा गेस्ट पोस्ट करवाए और वो लिंक इंसर्शन करवाए तो मेरा ख्याल है उसको फायदा तो गेस्ट पोस्ट का भी है, लेकिन उसको उतना ही सेम फायदा लिंक इंसर्शन का भी है। लिंक इंसर्शन का मुझे लगता है ज्यादा फायदा है। कैसे? देखिए लिंक इंसर्शन आखिर होता कैसे। ये लिंक इंसर्शन जो ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए आर्टिकल है, मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। जैसे ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली, वायरल न्यूज, राइट। जैसे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है ऑलरेडी, जैसे ये वाला आर्टिकल पब्लिश हुआ है ऑलरेडी, देख रहे हैं नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ आर्टिकल, ये देखिए जैसे ये ऑलरेडी पब्लिश हुआ हुआ आर्टिकल ऐसे, ये देखिए अब ये आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अब वो एडमिन क्या करेगा, वो क्लाइंट क्या करेगा, पूरी वेबसाइट में से छानेगा कौन सा आर्टिकल उसके टेस्ट के, उसकी वेबसाइट के मुताबिक है। डन। मैं दोबारा बोलता हूँ, एडमन खुद सारी चीजों को आइडलाइज करेगा, पूरी वेबसाइट को, वायरल न्यूज ओनली डॉट कॉम को देखेगा, ठीक है। जो आर्टिकल अच्छा जा रहा होगा, जो आर्टिकल उसकी कैटेगरी के मुताबिक होगा, जो आर्टिकल उसकी वेबसाइट के मुताबिक होगा, वो आर्टिकल जो उसके टेस्ट के मुताबिक होगा, वो आर्टिकल जो रैंक्ड होगा, या वो आर्टिकल जिसे पसंद होगा, वो इस तरह उस आर्टिकल का लिंक कॉपी कर लेगा, इस तरह, ये देखिए इस तरह वो हमें ये लिंक सेंड कर देगा, ठीक है जी। या वो हमें मतलब एक फाइल बनाएगा, उसमें ये लिंक डाल देगा, कहेगा भाई ये जो आर्टिकल ऑलरेडी पोस्ट हुआ हुआ है, मैंने भाई इसमें इन लिंक इंसर्ट करवाना है, इस आर्टिकल में कहीं भी, मतलब डेटिंग इन दिल्ली, मतलब इस वर्ड में मैंने क्या करना है, लिंक इंसर्ट करवाना है, राइट। जैसे मिसाल ले लीजिए, ये ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए आर्टिकल, देखिए पब्लिश हुआ हुआ ना आर्टिकल, क्या करेगा, अब इसके अंदर लिंक तो लगा होगा, देखिए ये लगा हुआ ना इसके, ये देखिए आ रहा है ना, यहाँ क्लिक करने से नहीं होता, ऐसे वर्ड जो क्लिकेबल हो, ये क्लिकेबल है ऐसे, ये देखिए इनका कलर भी चेंज है, देखिए ऐसा वर्ड जो क्लिकेबल हो, राइट। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये न्यू साइट ओपन हो जाएगी, मतलब जो है ना कंटेस्टेंट्स, ये देखिए ये चीज, ठीक है। मन को 9 से, मेरे ख्याल समझ रहे हैं आप, बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये क्या हुआ, ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, अब वो दिल करे तो भाई इसमें भी लगा दे सुबरबम सेटिंग, वो दिल करे तो इसमें लगा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ वो लगाता कैसे, क्या होता है। ऐसे आर्टिकल, ऐसा प्रोसेस, ऐसे आर्टिकल जो ऑलरेडी वेबसाइट पर पब्लिश हुए हुए हैं पहले से ही, उन वेबसाइट के अंदर लिंक इंसर्ट करना, जो है ना लिंक इंसर्शन कहलाता है। उसका पहला फायदा ये है, क्लाइंट को आपको आर्टिकल सेंड नहीं करना पड़ता, ना ही क्लाइंट आपको राइटिंग के पैसे देगा, क्योंकि जिस वेबसाइट पे वो पोस्ट कराना चाह रहा है वो आर्टिकल तो ऑलरेडी पोस्ट हुआ हुआ है। डन। यहां तक हो गया क्या, क्लियर। नेक्स्ट, जा उसके बाद जो टाइम लगेगा राइटर का आर्टिकल लिखने में, क्लाइंट उस खपत से भी बच जाएगा, उस पैसे से भी बच जाएगा। इसके अलावा ना ही क्लाइंट को आर्टिकल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो पब्लिश है उसके अंदर क्या कर देगा, लिंक इंसर्ट। समझ आई कितना फायदा है। उसका सबसे मेजर फायदा ये है, वो आर्टिकल जो ऑलरेडी गूगल पे कुछ महीने पहले पोस्ट हुआ था, वो तो एक दिन में इंडेक्स हो जाता है, तो गूगल ने उसको पढ़ लिया, रीड कर लिया, अथॉरिटी दे दी है। अब क्या हुआ, जैसे ही अथॉरिटी दे दी है, अब उस पुराने आर्टिकल में एक नया लिंक लगेगा, गूगल भाग के उसे पढ़ेगा। जो ऑलरेडी चीज इंडेक्स्ड है उसकी ज्यादा वैल्यू, उसको ज्यादा जल्दी गूगल रैंक करता है, उसको ज्यादा जल्दी गूगल वैल्यू देता है। न्यू आर्टिकल में पता नहीं प्लेजरिज्म हो, पता नहीं अच्छा लिखा हो, पता नहीं अच्छा लिखा ना हो, पता नहीं इमेजेस इफेक्टिव हो ना हो, पता नहीं रैंकिंग में आज है कल ना हो, और वो आर्टिकल जो ऑलरेडी पहले से पोस्ट हुआ हुआ है, जो क्लाइंट ने खुद सेलेक्ट किया है, उसको मतलब पता है कि इसमें क्या क्या है। अब सवाल यह है कि एडमिन करता कैसे, सही है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मिसाल ले लीजिए, ये मैंने आर्टिकल कर लिया कॉपी, डन। यहाँ तक क्या कर लिया, कॉपी, कंट्रोल सी। अच्छा अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, वर्ड फाइल को कर लिया ओपन, आप लोगों के सामने, ठीक है। सही है, वर्ड फाइल को कर लिया ओपन। देखिए ये आर्टिकल आ गया ऑलरेडी, देखिए आ गया ना।
ये ऑलरेडी इंडेक्स है ना, ये ऑलरेडी लिंक लगा हुआ है। अब देखिए मिसाल ले लीजिए, मैं इस आर्टिकल में ये इस वर्ड में लिंक लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये देखिए इसमें रिपेयर्स, ठीक है, मेंटेनेंस। अब मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइपर लिंक पे। हाइपर लिंक में मैंने क्लिक किया, एड्रेस पे मैंने लिख दिया गोरा.com, ठीक है। ऐसे वो वेबसाइट होगी जिसका क्लाइंट की जो भी वेबसाइट हो, गोरा.com। मैंने क्लिक किया तो वैसे देखिए इस तरह का ये भी हो गया। लेकिन ये ना वो लोग ही कर सकते हैं, ये जो है ना ये सिर्फ वही कर सकते हैं। कौन भला? सिर्फ वही जो एडमिन होंगे, जो जो है ना ऑनर होंगे, जो सिर्फ अपनी ही चीज के मालिक होंगे। जैसे मिसाल ले लीजिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अब कोई भी वीडियो हम उसे एडिट कर सकते हैं, हम उसमें सेस है, यहाँ तक कि हमारे पास एसेस है, हम यहाँ तक के हम कमेंट सेक्शन पे भी पाबंदी लगा सकते हैं कि हम कौन से कमेंट्स चाह रहे हैं, हम कौन से कमेंट्स नहीं चाह रहे। तो वो जैसे हमारी डेडलाइन के मुताबिक कमेंट्स होंगे तो वो शो होंगे, वरना अदरवाइज वो वैसे ही वो ज़ाया हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, वरना वो शो नहीं होंगे लोगों को। यानी कि इधर तक एसेस है। लेकिन ये एसेस किसको है? जो ऑनर है, जो एडमिन है। इसी तरह एडमिन के पास भी उस वेबसाइट की जो है ना एसेस होती है। वो जाता है स्टूडियो में, वेबसाइट के स्टूडियो में या वर्डप्रेस में जाएगा, वहां पे जाके ओपन करेगा, वो वेबसाइट को इस तरह रिमूव और जो है ना ऐड कर सकता है, ठीक है। इस तरह वो ऐड भी कर सकता है, इस तरह वो रिमूव भी कर सकता है। तो वो जिस मर्जी चाहे लफ्ज में लगा दे, लेकिन वो जिस मर्जी चाहे लफ्ज में नहीं लगा सकता। हत्ता कि क्लाइंट उसको प्रॉपर वे में स्टडी करेगा और बताएगा कि भाई इस वर्ड पे लगा दो, सही है। ये सारी चीजें क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा। वो बता देगा कि ये आर्टिकल है, इस फलाने पैराग्राफ के फलाने वर्ड में लगाना है, और ये आर्टिकल में, इस आर्टिकल के फलाने वर्ड में ये वाला लिंक लगाना है। वो लिंक भी मेंशन कर देगा, वो वर्ड भी मेंशन कर देगा, वो आर्टिकल भी मेंशन कर देगा कि भाई फलाने आर्टिकल के फलाने पैराग्राफ में फलाने वर्ड पे ये फलाना। ये सारा सरदर्दी का काम है क्लाइंट का। इसलिए क्लाइंट इस खपत में नहीं पड़ते क्योंकि उनको खपड़ा पड़ता है। इसीलिए तो क्लाइंट हमें हायर करते हैं और हमें वो क्या करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। डन हो गया मेरा ख्याल, आप बात को अंडरस्टैंड कर रही हैं। मतलब ये चीजें एक कैजुअल वे में है, मतलब ये नॉर्मल है, सही है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इसको कहते हैं लिंक इंसर्शन। लिंक इंसर्शन में और भी है। जैसे मिसाल ले लीजिए, वो क्लाइंट कहे कि भाई ये वाला जो है ना लिंक है, क्या है, ये वाला लिंक है मेरी वेबसाइट का, इसकी ना आप खुद कर दो क्या, लिंक इंसर्शन। तो आप अपनी मर्जी से भी वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तब होता है जब क्लाइंट आपका कम से कम 6 मंथ या साल पुराना हो और आपके साथ डेली बेसिस पे काम कर रहा हो। फिर मेरे साथ अब क्लाइंट है तो वो टिड जो है ना वो हमें क्या करता है, वो हमें ऑर्डर दे देता है, सिर्फ अपना यूआरएल देता है वेबसाइट। तो मैं देखता हूँ उसकी वेबसाइट कैसी है, मैं उसके मुताबिक उस वेबसाइट में से उसके मुताबिक वाला आर्टिकल ढूंढता हूँ। फिर एडमिन को कहता हूँ इस वेबसाइट के मुताबिक वर्ड भी तलाश करो, उसके जैसा वर्ड तलाश करके, नहीं होगा तो एक सेंटेंस ऐड कर देते हैं, एक पैराग्राफ मतलब एक फिक्रा, पैराग्राफ में एक फिक्रा ऐड कर देते हैं, वो वर्ड किसी न किसी तरह ऐड करके हम क्या करते हैं, लिंक इंसर्ट करवा देते हैं। लेकिन ये सारा काम तब होता है जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। न्यूबी के लिए जब क्लाइंट को तो मौत पड़ जाती है, क्लाइंट कहता है ना भी मैं क्यों सर्च करूँ, ये सारा कुछ मैं करूँ और फिर $20 भी मैं दूँ। तो वो फिर हम लोगों को कहता है। तो आप लोगों को भी ये पता हो कि लिंक इंसर्शन, उसकी वेबसाइट विजिट कर लेना। अगर प्लम्बर से रिलेटेड है तो आप सर्च बार में जाना है, ऐसे मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये देखिएगा, जैसे मिसाल ले लीजिए, जैसे हम कोई भी साइट है उसमें हम लगा लेते हैं, ये देखिए जी, हम वेबसाइट है ना, ये देखिए ये वेबसाइट है। यहाँ सर्च में हम लिख देते हैं फर्नीचर, देखना फर्नीचर के आर्टिकल आ जाएंगे। तो इस तरह आप वेबसाइट सर्च कर लेना, वो टेक से रिलेटेड हो तो भाई आप टेक के जो है ना रिलेटेड, टेक के रिलेटेड आर्टिकल निकाल लेना, जो अच्छा आर्टिकल जा रहा हो, मतलब जिसकी इमेजेस भी अच्छी हो। देखिए फर्नीचर के रिलेटेड आ गए ना, देखिए एक फर्नीचर के रिलेटेड आ गया, दो आ गए, तो इस तरह बेशुमार आ जाएंगे। क्लाइंट खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। अब क्लाइंट सोचेगा किस पे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, किस पे माड़ी आ रही है, कौन सा आर्टिकल अच्छा है, बस वो देखता है कौन सी इमेज इफेक्टिव है, कौन सा हाई रैंक पे जा रहा है। वो हर चीज अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे, आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी में करवा दे सकें। देखें आपकी नीश के मुताबिक, आपकी कैटेगरी के मुताबिक, आपके माइंड के मुताबिक सारा कुछ मैंने वैसे ही पोस्ट किया जिस तरह पोस्ट करते हैं। तो इस तरह क्लाइंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि ऑलरेडी वो इंडेक्स्ड है और गूगल ने उसे पढ़ा हुआ होता है, गूगल ने उसको अथॉरिटी दी होती है, हर चीज वैसे ही होती है जैसे हम सोच रहे होते हैं। तो ये था लिंक इंसर्शन। समझ आ रही बात की? मतलब इतना कोई खास कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन ये भी गैस पोस्ट की तरह ही काम करता है। इसका भी बेहद फायदा, राइट।
अच्छा, इसके अलावा अब सवाल है, ठीक है जी, आप मुझे रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँ, ठीक है। आर्टिकल की ट्रैफिक चेक हो सकती है, बिल्कुल जी, लेकिन कुछ खास नहीं, बस इन पे थोड़ी बहुत ही होती है, लिंक इंसर्शन के पैसे कम होते हैं या ज़्यादा, यहाँ भी सवाल पूछ लें तो बेहतर है जी। लिंक इंसर्शन के पैसे कम या ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सेम गैस पोस्ट की तरह होते हैं, लेकिन कुछ एडमिन कहते हैं भाई हमें कपड़ा पड़ेगा वो आर्टिकल ढूंढने के लिए, यूआरएल लगाएंगे, फिर वो आर्टिकल ढूंढ के लिंक लगाएंगे, तो फिर वो कहते हैं नहीं भी हम $5 $10 ज़्यादा लेंगे। अगर आपकी 20 में डील हुई होती है तो मोस्टली लोग 20 में ही लिंक सेशन कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग 25 लेते हैं, मतलब 60% लोग, 65% लोग 25 कर देते हैं 20 की बजाय। तो लिंक सेशन में थोड़ा एडमन को भी खपना पड़ता है, थोड़ा क्लाइंट को भी खपना पड़ता है, और आपका कोई जो है ना चक्कर नहीं होता ना, आपको ये टेंशन होती है कि भाई ये इंडेक्स हुआ है, यानी आरडी वही आर्टिकल सेलेक्ट करता है जो इंडेक्स है। हाँ जी, सेफ है कि नहीं? हाँ जी, आथर अकाउंट से भी जो है ना लिंक इंसर्शन सेफ है, लेकिन जब तक सेफ है जब तक उसका आथर अकाउंट, अगर आथर अकाउंट रिमूव हो गया तो मे भी क्लाइंट को, एडमिन को गुस्सा आ जाए तो वो जो है ना आथर की आर्टिकल रिमूव कर दे। जी सर, इंडेक्स हमारे चेक नहीं हो रहा, हमें चेक करना आ रहा है। इंडेक्स का फॉर्मूला है SIDE, साइट कॉलन और आगे लाइव। सर आर्टिकल का डाटा क्लाइंट देगा, आर्टिकल क्लाइंट देगा ही नहीं यार, आर्टिकल का डाटा नहीं, वो जो जिस वेबसाइट के आर्टिकल में लिंक लगवाना चाहता है वो वेबसाइट का लिंक ही दे, वो आर्टिकल का लिंक ही दे देगा कि मैंने भाई फलाने आर्टिकल में, ठीक है, वो आर्टिकल नहीं देगा, बस वो एक मतलब इशारा कर देगा कि इस आर्टिकल के, इस वेबसाइट के फलाने आर्टिकल में इस वर्ड में लिंक इंसर्ट करना है। सर इंडेक्स होने में, अच्छा इंडेक्स जब होता है ना, वो इंडेक्स ऐसे होता है जब पोस्टिंग हो जाती है उसके 24 घंटे बाद इंडेक्स होता है। ये नहीं कि अभी पोस्टिंग हुई ना और आप पहले इंडेक्स चेक कर लें, इंडेक्स कैसे चेक करेंगे जब आपके पास लाइव लिंक ही नहीं होगा। और ये मोस्टली चांसेस है कि 20-25 दिन में, क्या ये ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में जो है ना आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है। अच्छा ऐसे है जो है ना लिंक इंसर्शन, ठीक है, लिंक इंसर्शन में ऐसे है जो ऑलरेडी, ऐसा प्रोसेस जो ऑलरेडी पहले से पब्लिश हुए हुए आर्टिकल हैं उनके अंदर लिंक इंसर्ट करना, क्या कहलाता है लिंक इंसर्शन। इसमें फायदा तीन फायदे हैं जो बड़े नॉर्मल है, उससे बड़ा फायदा ये है, बताता हूँ। पहला फायदा ये है, क्लाइंट को राइटिंग के पैसे नहीं पड़ेंगे, कि क्लाइंट आपको कहे भी आर्टिकल राइटिंग के ये $10 ले लो, वो उस चीज से बच जाएगा। और दूसरी बात, क्लाइंट वो जो आप $10 लेके आर्टिकल लिखेंगे जितना उस पर टाइम लगेगा वो उस टाइम से भी बच जाता है, राइट। और सबसे जो है ना पहला जो फायदा मैंने आपको बताया था वो ये था कि जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट को ये भी नहीं कि आपको आर्टिकल देना पड़ेगा या आप वो आर्टिकल एडमिन को सेंड करेंगे, आर्टिकल वाला तो चक्कर ही नहीं है ना, कि आर्टिकल आप लिखवा के किसी से फिर आप उसको एडमिन को उसको सेंड करेंगे क्लाइंट को कि भाई ये देखो सेट है, ऑलरेडी जो पब्लिश हुए आर्टिकल, इतना कोई इशू नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, और इसका बड़ा फायदा ये है जो ऑलरेडी जो आर्टिकल पोस्ट होते हैं वो ऑलरेडी गूगल इंडेक्स्ड होते हैं, गूगल की सर्च हिस्ट्री में उसका रिजल्ट आ रहा होता है, मतलब इतना एज सच इशू नहीं है मेरा ख्याल है, ठीक है, मतलब चीजें चलाएं तो वो चल जाती है, डन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर लिंक इंसर्शन करवाएं तो वो भी बिल्कुल गैस पोस्ट की तरह ही काम करती है, और जो गूगल इंडेक्स होती है वो जल्दी रैंकिंग में आ जाती है, गूगल उसको उसी टाइम एनालाइज करता है और उसकी रैंकिंग स्टार्ट कर देता है, देखता है लिंक कैसा स्पैमी तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज, इसको लगाते कैसे हैं वो मैंने वर्ड फाइल में बताया हुआ था। जैसे मिसाल ले लीजिए, मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये है ना, मैं किस 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 जो है ना लगाना चाहूँ, जैसे मिसाल ले लीजिए, मैं एस्टीमेट ऑफ दिस कॉस्ट मैं इसमें लगा लूँ, ठीक है, एस्टीमेट ऑफ दिस कॉस्ट, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, लिंक वो सिर्फ एडमन ही कर सकता है, हमारा काम नहीं है, हम एज अ थर्ड पार्टी काम करेंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, एडमन का बताता हूँ वो कैसे, वो कोई भी वेबसाइट हो, स्कूपर्थ हो, क्लाइंट की गोरा.com हो, काला.com हो, जो भी उसकी वेबसाइट हो, देन हम उस पर कर देंगे इंटर, देन ये इस तरह का हो जाएगा, इस तरह शो हो जाएगा, क्लिकेबल हो जाएगा, इसको भी जो है ना रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। चले मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, डन। इजाजत है जी मुझे।